नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे महाभारत की उन 10 प्रेम कहानियों के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में जरूर मालूम होगा, लेकिन इनमें से कई ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था और इस युद्ध में पूरे भारतवर्ष के राजाओं के अलावा बहुत से दूसरे देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन महाभारत जैसा कौरव और पांडव के बीच के हुए युद्ध के लिए जाना जाता है, वहीं महाभारत में युद्ध के अलावा कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियाँ भी थी जो उस समय बहुत फेमस हुई थी। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है और ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत राष्ट्रीय गाथा है और इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत, यूँ कहें कि आर्यावर्त का पूरा इतिहास का वर्णन है। आपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश में जन जीवन को ये प्रभावित करता रहा है और इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विडंबनाओं का वर्णन भी मिलता है। तो आइए जानते हैं धार्मिक ग्रंथ में महाभारत से जुड़ी ऐसी 10 प्रेम कहानियों के बारे में जो उस समय काफ़ी मशहूर हुई थी। आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी भी है और पढ़ी भी है, जिसको हम बहुत सारी प्रेम कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। उसमें से कुछ प्रसिद्ध हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो चलिए आज हम आपको उन प्रेम कहानियों के बारे में बताते हैं। महाभारत की प्रेम कहानियाँ। इस फहरिस्त में सबसे पहली लिस्ट है कृष्ण और उनकी 16,108 पत्नियों के बारे में। महाभारत की रचना करने वाले भगवान श्री कृष्ण के 16,108 में से 16,000 रानियों को श्री कृष्ण का प्यार पाने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था और उन्होंने पुनर्जन्म लिया और श्री कृष्ण के साथ विवाह किया। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो एक ही समय में 16,000 रानियों के साथ समय बिता सकते थे। इस फहरिस्त में दूसरी प्रेम कहानी है द्रौपदी और पांडवों के बीच। द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ साथ बाकी पांडव भाइयों के साथ भी की गई थी और द्रौपदी ने अपना वचन निभाते हुए सभी भाइयों के साथ न्याय किया और उन पर विश्वास भी किया। इसी न्याय और विश्वास के चलते द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ सुखी जीवन कराया, सबके साथ अपनी पत्नी धर्म भी निभाया। तीसरी प्रेम कहानी महाभारत की गांधारी और धृतराष्ट्र के बीच थी। गांधारी को विवाह से पहले इस बात का पता नहीं था कि उनके पति धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने पति के दृष्टिहीन होने के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद अपने पति जैसी जिंदगी बिताने के लिए खुद की आंखों पर पट्टी बांध ली और आंखें होते हुए भी उन्होंने जिंदगी भर अपने आप को दृष्टिहीन बनाए रखा। इस फहरिस्त में चौथी प्रेम कहानी है अर्जुन और उलूपी। हम सब ये जानते हैं कि अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था, लेकिन उलूपी नागा राजकुमारी थी और उसका दिल अर्जुन पर आ गया था। उन्होंने अर्जुन का अपहरण करके उनसे शादी कर ली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो पहले से शादीशुदा हैं तो उन्होंने अर्जुन को छोड़ दिया और उनको साथ ही में एक वरदान दिया कि उन्हें पानी में कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस फहरिस्त में पांचवी लव स्टोरी है रुक्मणी और श्री कृष्ण की। हमने हमेशा ही श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां सुनी हैं, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करके उनसे शादी की थी। हालांकि रुक्मणी भी श्री कृष्ण से काफी प्रेम करती थी। इस फहरिस्त में छठी प्रेम कहानी है अर्जुन और चित्रांगदा। मणिपुर की बहुत ही सुंदर राजकुमारी चित्रांगदा थी जिस पर अर्जुन का दिल आ गया था और उन्होंने उनके पिता चित्रवाहन से उनके हाथ मांगा, लेकिन चित्रवाहन ने एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि चित्रांगदा का जो भी पुत्र होगा उसे मणिपुर लाया जाएगा और वो यहाँ राज करेगा।
अर्जुन इस बात से राजी हो गए और जब अर्जुन का पुत्र पैदा हुआ तो उस समय अर्जुन को अपने भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ जाना था, इसलिए उन्होंने चित्रांगदा और उसके पुत्र को वहीं छोड़ दिया। और चित्रवाहन की मृत्यु के बाद चित्रांगदा के पुत्र ने ही मणिपुर पर शासन किया था। इस फहरिस्त में 7वीं प्रेम कहानी है अर्जुन और सुभद्रा की। सुभद्रा के भाई गदा और अर्जुन दोनों ने गुरु द्रोणाचार्य के पास एक ही साथ शिक्षा ली थी। जब अर्जुन द्वारका में अपने मित्र कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने सुभद्रा से अपने महल में बुला लिया और उन दोनों में प्यार हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वो सुभद्रा का अपहरण कर ले और उनसे विवाह कर लें। अर्जुन ने वैसा ही किया और जब सुभद्रा द्रौपदी के पास गई तो उसने तुरंत उसे अपने विवाह के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब उससे घुल मिल गई तो उन्होंने अर्जुन और उसके विवाह के बारे में द्रौपदी को बताया और द्रौपदी ने उसे स्वीकार भी कर लिया। इस फहरिस्त में 8वीं प्रेम कहानी है हिडिंबा और भीम की। कुंती पुत्र भीम के प्रेम कहानी में हिडिंबा पड़ गई थी और इस प्रेम ने हिडिंबा को बदल डाला था, क्योंकि हिडिंबा पहले नरभक्षी थी। जैसे ही दोनों की शादी हुई कुछ ही दिन साथ में रहे और भीम ने उन्हें छोड़ दिया। हिडिंबा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने उस पुत्र को बिना किसी पश्चाताप के अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया और बाद में यह पुत्र महाभारत की लड़ाई में भीम के बहुत काम आया था। इस फहरिस्त में 9वीं प्रेम कहानी है सरस्वती और ऋषि पाराशर की। ऋषि पाराशर मशहूर होने के साथ साथ यौगिक शक्तियों के मालिक भी थे और उन्होंने एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम भी हो गया था। सत्यवती लोगों को यमुना पार करवाती थी और जब वो एक दिन ऋषि पाराशर को यमुना पार करवा रही थी तो ऋषि को सत्यवती से प्रेम हो गया और उन्होंने सत्यवती को कहा कि उन दोनों की रचना अनैतिक संबंध में से एक संतान पैदा करने के लिए की गई है। तभी सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्त रखी। पहली शर्त ये थी कि जब वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उन दोनों को कोई भी ना देखे, इसलिए ऋषि ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। उनकी दूसरी शर्त यह थी कि कुंवारेपन को किसी भी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए। ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उनका शरीर दोबारा से कुंवारेपन जैसा हो जाएगा। और उन्होंने तीसरी शर्त रखी कि उनके पास जो भी मछली बदबू आती है वो सुगंधित हो जाए। तब ऋषि ने चारों तरफ ऐसी सुगंधित वातावरण बनाया कि 9 मील से उसकी खुशबू आने लगती थी और उसके 9 महीने बाद सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी ने जन्म लिया। इस फहरिस्त में 10वीं प्रेम कहानी सत्यवती और शांतनु की थी। ऋषि के वरदान से सत्यवती के पास से मछली की नहीं बल्कि एक ऐसी खुशबू आती थी जो कि 9 मील दूर से ही पता लग जाती थी। शांतनु को इस खुशबू ने आकर्षित कर दिया और उन्होंने इस खुशबू का पीछा किया तो उन्होंने सत्यवती को नाव में पाया। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वो उसको नदी पार करवा दे और जब वो नदी पार कराई गई तो उन्होंने दोबारा विनती की कि वो उसको इसके पार ले जाएं। इस तरह करते करते 3-4 दिन बीत गए और बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। धर्म और आस्था एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ आस्था खुद ब खुद आ जाती है और हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है और श्री कृष्ण भगवान और गीता भी इसी से जुड़े हैं। गीता में लिखे शब्दों को हिंदू धर्म का मार्गदर्शक कहा जाता है और महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध। वहीं उस वक्त के मिले कुछ प्रमाण ये भी साबित करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। महाभारत में युद्ध के अलावा ये 10 ऐसी प्रेम कहानियाँ थीं जिनके बारे में आप लोगों को शायद ही पता था, लेकिन हमने उन प्रेम कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसके बारे में महाभारत ग्रंथ में बहुत ही कम बताया गया है। ये प्रेम कहानियाँ उन महान हस्तियों की हैं जिनके बारे में सुनकर हमारे कानों को विश्वास नहीं होता है। ये मशहूर हस्तियाँ महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक हैं और इनकी प्रेम कहानियाँ ऐसी थी कि आज हम लोग इनके बारे में ग्रंथों में पढ़ते हैं। जहाँ महाभारत युद्ध अपने आप के लिए जाना जाता है वहीं महाभारत इन प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।